इस वाले जोन से मार्केट बाय साइड जा सकती है। तो यहाँ पे देखें एग्जैक्ट, और ये भी बताया था कि नीचे लिक्विडिटी स्वीप भी करने आ सकती है। लिक्विडिटी स्वीप करके तो यहाँ से देखें मार्केट ऑलमोस्ट अच्छा खासे पिप्स यहाँ से उसने बाय साइड मूव दी थी, ठीक है। तो ऐसे ही डेली एनालिसिस आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा होता हूँ, और ट्रू नॉलेज होती है विद स्ट्रक्चर के साथ। और ये एक यानी कि एनालिसिस ही नहीं होते, प्रॉपर एक कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आप अगर ऐसे डेली एनालिसिस देखते हैं तो आप खुद भी ऐसे एनालिसिस करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए हम आज के दिन के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ आपको बता दूं, जो वीडियो के नीचे कमेंट भी कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें और सब्सक्राइब भी कर दिया करें, ताकि इससे मेरी हौसला अफजाई होगी। और ये जो है फिर ऐसे ही एनालिसिस इंशाल्लाह डेली 9 बजे एग्जैक्ट टाइम पे आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिलते रहेंगे। अब देखें प्रीवियस डे का हाई देखें तो ये हमारे पास लग गया है 4774 का, ठीक है। और अगर प्रीवियस डे का लोइस्ट पॉइंट की बात करें तो ये लगा है 4639 का। और मार्केट ने देखो यहाँ पे प्रीवियस डे के लो को स्वीप करके बाय साइड क्लोजिंग दी है। तो अब जो हमारा नैरेटिव है ना वो बाय साइड ही है कि मार्केट का स्ट्रक्चर अभी बाय साइड जाना चाहिए। लेकिन यहाँ से देखें तो हमारे पास नीचे लिक्विडिटी प्राइस पड़ी हुई है। यहाँ पे देखो ना, ये वाला सारे का सारा ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारे पास, ठीक है। क्योंकि ये 2 कंसेक्टिव के अंडर ऑर्डर ब्लॉक करती हैं इसका मिड के नीचे नीचे। क्योंकि अब तो इसने इसको फॉलो कर ली है ऑलरेडी, यानी कि अब इस मिड के पॉइंट को तो फॉलो कर चुका है। अब एक टाइम 2 टाइम मार्केट यहाँ से अच्छा खासा बाय चली गई, लेकिन अब अगर तीसरे टाइम आती है ना तो अब हमारे लिए ये एक वैलिड पॉइंट नहीं होगा यहाँ से बाय करने के लिए। क्यों नहीं होगा वो मैं आपको भी बताता हूँ। यहाँ पे देखो ये H1 की स्टोरी के ऊपर हम चीज़ें समझते हैं। अब हमारे पास बाइंग जोन क्यों पड़ा हुआ है, क्योंकि मार्केट ने देखो इसकी भी लिक्विडिटी स्वीप तो कर ली है, ठीक है। ये वाले प्राइस लिक्विडिटी स्वीप कर ली है। अब मार्केट यहाँ पे देखें, अगर तो हम इस प्राइस को देखते हैं, लेकिन मैं इसको आपको कहूँगा कि ट्रेड नहीं करना। यहाँ से हाई से लेके इस लो को मार किया तो ये 50% बन रहा है। अगर तो 50% के नीचे नीचे से हमें कोई अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, यानी कि इस लो के नीचे नीचे कोई कैंडल की क्लोजिंग ना हो H1 की, तो मैं भी मार्केट यहाँ से फिर अपने हाई को टारगेट कर दे। लेकिन मैं यहाँ पे ना एक सिक्योर नहीं हूँ, मतलब कि इतना है कि वो कहते हैं ना कि इतना इंडिकेशन नहीं है कि यहाँ से मार्केट रिस्पॉन्स दे जाएगी। और मार्केट है दे भी सकती है, लेकिन मैं जो एक आपको क्लियर जोन फ्रेश जोन निकाल के दूंगा ना वो ये जोन है। यानी कि यहाँ से लेके ये पूरा है, पूरे का पूरा जोन यहाँ से लेके ये तकरीबन 4580 से लेके 4560 तक, यानी कि ये तकरीबन $60 का ये पूरा जोन बनता है। क्योंकि डे के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग है, तो अब यहाँ से अब आपने डायरेक्ट नहीं बाय कर लेना। जब मार्केट आएगी कन्फर्मेशन लेनी है, कन्फर्मेशन लेने का तरीका मैं अभी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो ऐसी कैंडल अगर कोई बने, जैसे देखो ये लोइस्ट पॉइंट है, जैसे सेम यही चीज़ बन जाए और छोटे टाइम फ्रेम 15 मिनट में 30 मिनट में बने। जैसे ये देखो ये लोइस्ट पॉइंट है, सेम ये वाली कैंडल की शेप जो आप देख रहे हैं ना, ऐसे ही ये लोइस्ट पॉइंट है, इसको लो को स्वीप करके ऐसे, जैसे मैं इस कैंडल की शेप भी बना देता हूँ। एक तो कन्फर्मेशन आपने ये ले लेनी है, ठीक है। अगर आपको बाकी को सिंपल सी कन्फर्मेशन मैंने आपको बताई है, ये वाली ऐसी लो स्वीप करके ऐसे बड़ी सारी बिक लगाए, लो स्वीप करके क्लोजिंग ऊपर दे दे। जैसी क्लोजिंग ऊपर देता है तो जैसे ही फिर नीचे रीटेस्ट करने आएगा तो रीटेस्ट पे बाय कर लें, या जैसी क्लोजिंग देता है देन बाय करके अपना हाई को टारगेट कर सकते हैं। और ये इसका जो स्टॉप लॉस होगा ये लोइस्ट पॉइंट पे अब उसी टाइम फ्रेम की कैंडल की क्लोजिंग हो या उसी टाइम मतलब थोड़ा सा नीचे फिर रख लें। क्योंकि मार्केट कभी कभी लो को स्वीप करने भी आ जाती है, क्योंकि $2-3, क्योंकि एक आधा डॉलर जो है ना आजकल गोल्ड में समझ में नहीं आ रहा, वो स्टॉप लॉस हंट कर रहा है। $2-3 या $5 नीचे जोन के नीचे अब स्टॉप लॉस होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखें इसके नीचे स्टॉप लॉस था, हिट किया, मार्केट लिक्विडिटी स्वीप की, बाय साइड निकल गया, ठीक है। क्लोजिंग देखो कितनी परफेक्ट थी और मार्केट ने अच्छा खासा रिस्पांस दिया। अब ये चीज़ें मार्केट को समझनी पड़ेंगी ना, कि मार्केट जो भी जोन है अब जोन की लिक्विडिटी ले के देन मार्केट बाय साइड जा रही है, ठीक है। यानी कि ये चीज़ होगी बाय के लिए आज के दिन के अकॉर्डिंग। अब और अगर हम सेल देखें तो ये देखो ये हमारे पास एक हाई पॉइंट बन गया आज के दिन का। उसके बाद हमारे पास ये एक फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा हुआ है। मार्केट इधर से भी डाउन साइड रिस्पॉन्स दे सकती है, लेकिन मैं इससे इधर भी इतना श्योर नहीं हूँ, ठीक है, कि मार्केट इधर से दे जाएगी। बाकी रिस्पेक्ट हर जोन से मिलती है, इस जोन से भी आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, लेकिन ज़्यादा नहीं मिलेगी। तो कोई 100 बिप्स की मिल जाएगी, यानी कि एक मार्केट पूरी मूव नहीं हो सकती इस जोन से।
होता है ना, जैसे यहाँ पे देखो पूरी मार्केट मूव होगी, अभी इस जोन से पूरी मार्केट ऐसे मूव होना थोड़ा सा मुश्किल है कि पूरी मूव हो। अगर मार्केट ने पूरा मूव होना भी है तो उसने ये लिक्विडिटी को फिर अब लेना है, ठीक है। तो ये मैं पहले आपको बता रहा हूँ, ये एक एनालिसिस ही नहीं होते, ये पूरी आप लोगों की एजुकेशन हो रही होती है, ठीक है। तो ये आपको प्रॉपर गाइड कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो सेल अप अगर हमने करना भी है तो जैसे देखिए मैं आपको प्रीवियस दिनों में भी बता रहा हूँ कि यहाँ पे देखो अब ये हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट पड़ा हुआ है एक, ठीक है, और एक उसके बाद ये हाई पड़ा हुआ है। अब ये लिक्विडिटी प्राइस पड़ी हुई है। अब मार्केट ये जो सिनेरियो ये वाला है, अगर यही सिनेरियो इधर सेल कैंडल बनाती है इस शेप की, इस वाली लिक्विडिटी को स्वीप करके, तो हम सेल कर लेंगे। अगर इधर भी ऐसी शेप बनाती है तो सेल करेंगे। अगर जहाँ पे हमें ये कन्फर्मेशन देगी वहाँ पे हम प्लान कर लेंगे, ठीक है। ऊपर वाला ये जोन जो है ये पड़ा हुआ है, ठीक है। यानी कि आज के दिन के लिए हमारे पास ये डाटा है, क्योंकि कल CPI डाटा भी था। CPI डाटा में मार्केट ने यहाँ पे देखो एक रेंज पकड़ी, उसके बाद डाउन साइड आया और उसके बाद देखो भी बाई साइड जा रहा है। तो CPI का भी थोड़ा बहुत इफेक्ट आज पड़ सकता है। तो इस वजह से ये बिहेवियर है आज के दिन गोल्ड का, ठीक है। यानी कि ये सिनेरियो आपके सामने रखा है, लेकिन यहाँ पे जो सिक्योर श्योर बायर है वो यहाँ से, और उसके बाद जो यहाँ से हम टॉप पे यहाँ पे सेल कर सकते हैं। प्रॉपर कन्फर्मेशन ये वाली ऐसी शेप याद रख लें, ये वाली आपको कैंडल भी बता दी अगर ऐसी बनती है तो। नहीं तो छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेंड रिवर्सल का देखें, ट्रेंड रिवर्सल कैसे फाइंड करेंगे उसका भी आपको बता देता हूँ। जैसे देखो मार्केट इस जोन में आती है, आपने 3 मिनट में शिफ्ट हो जाना है। मार्केट देखो छोटे टाइम फ्रेम में ऐसे हाई लो ऐसे लगाती डाउन साइड आ रही होगी। जब मार्केट ऐसी जब आती है छोटे टाइम फ्रेम में, ये वाला हाई लगा होता है, जैसे ही इस हाई को ब्रेक करती है, ब्रेक करने के बाद थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट जब करती है ना, रिट्रेस लेगी, देन आपने यहाँ से बाय करना है। फिर टारगेट अपना हाई जो भी आपका बढ़ा होगा वहाँ पे आप रख सकते हैं। यानी कि 1/2 1/3 मिनिमम आपका रिस्क रिवार्ड रेशो से होना चाहिए। तो ये छोटे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कन्फर्मेशन ऐसे लेनी है। अब इसको ये तो मैंने आपको अभी लाइन के तौर पे बता दिया, तो ग्राफ के अकॉर्डिंग आपने इसको खुद देख लेना है, ठीक है। तो ऐसे ही डे के एनालिसिस इंशाल्लाह यहाँ पे आपको लोगों को अपडेट करता रहूँगा। यहाँ पे देखो कल के दिन कितना अच्छा जोन प्ले हुआ है। यहाँ से आप अगर इसी जोन से मार्क करें तो ये तकरीबन कोई 500 पिप्स प्लस की, यानी कि $50 प्लस की मूव है। तो यहाँ पे आप $25 की भी मूव कैच कर लें तो इनफ है एक दिन के लिए, ठीक है। तो ये प्रॉपर एजुकेशन पर्पज़ के लिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आप इनसे सीखें, जितना ज़्यादा हो सकता है नॉलेज को इन्हांस करें, ठीक है। बाकी कमेंट लाजमी कर दीजिएगा। ऐसे ही इंशाल्लाह गोल्ड के डेली बेस पे एनालिसिस मैं आपको एग्जैक्ट 9 बजे प्रोवाइड करता रहूँगा।